हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ऑथर्स इंटरव्यू ऑफ किताब राइटिंग पब्लिकेशन। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर डीपी राय सर। उनकी बुक फाउंडेशंस ऑफ मल्टीमीडिया रिसेंटली ही पब्लिश हुई है हमारे पब्लिकेशन के साथ। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सर, आपको कैसा लग रहा है, आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? ये मेरी 6वीं बुक है ओके। और इसके पहले दूसरे पब्लिशर से प्रकाशित होती थी किताबें। मुझे आपके पब्लिकेशन में इस किताब को प्रकाशित करवा करके बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि जिस तरह आप लोग फॉलो अप करते हैं, कोई अन्य पब्लिशर इस तरह का फॉलो अप नहीं करता है। तो ये मैं तो ये बोलूंगा कि आपका प्लेटफॉर्म विशेष रूप से उन लेखकों के लिए बहुत ही अच्छा है जो नए हैं या जो किताब लिखने के बारे में सोच रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ऑलराइट सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी राइटिंग की जर्नी की शुरुआत कब हुई? आपने सबसे पहली बार कब लिखा था? मैं तो भाई 93 में मैंने पीएचडी किया। उसके बाद से मैं लिखता ही रहा हूँ। मेरे तो आपने बायोडेटा में देखा होगा, बहुत मतलब कि लिखना हम लोग का प्रोफेशन है और लिखना हम लोग के लिए आवश्यक भी। हमको डे टू डे अपने परफॉर्मेंस को, अपने क्रेडेंशियल को इम्प्रूव करना होता है। तो इसलिए जो है, मुझे लगता है कि मैं 93 अनवर्ड्स से ही लिख रहा हूँ। और 94 में मेरी पहली पुस्तक आई थी, से लेकर के अब तक जो है लेखन का कार्य चल रहा है, निरंतर चल रहा है। जी बिल्कुल सर। तो सर, आपकी 6th बुक फाउंडेशंस ऑफ मल्टीमीडिया में हमारी ऑडियंस को, रीडर्स को किस बारे में पढ़ने को मिलेगा? मल्टीमीडिया चूंकि बड़ी टेक्निकल बुक है और विशेष रूप से जो फंडामेंटल मल्टीमीडिया के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ ये सिलेबस बेस्ड पुस्तक है, क्योंकि एमएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए ये तो बहुत ही उपयोगी है। और साथ ही साथ जो मल्टीमीडिया से जुड़े हुए लोग हैं या मल्टीमीडिया के जो पाठ्यक्रम रखे गए हैं अन्य भी पाठ्यक्रमों में, उन सबके लिए उपयोगी है। ओके सर। तो सर, आपकी राइटिंग की जर्नी काफ़ी पहले शुरू हुई थी, ऑलमोस्ट अगर 93 से 23 हो गया है, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि वो 3 लोग कौन हैं जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, जिनके आप कह सकते हैं कि उनके सपोर्ट के बिना आप यहाँ तक ना आ पाते? तो वो 3 लोग कौन होंगे? वो लोग तो सबसे पहले हमारे पिताजी, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, मेरी माँ का योगदान रहा, और मेरा परिवार, मेरी पत्नी, और अब तो बच्चे भी हैं, तो ये हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, है ना। तो सर, आपका राइटिंग को लेकर शेड्यूल क्या रहता है? आप डेली बेसिस पे राइटिंग करते हैं या फिर किस तरह से? मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर डीन बहुत बड़ा पद होता है जी। तो उस पे मैं उसको होल्ड करता हूँ। तो राइटिंग का मतलब है, सच तो बहुत टाइम नहीं मिल पाता डेली का डेली, लेकिन जब भी मैं, जैसे संडे आज है, तो या जो भी छुट्टियां होती हैं तो हम लिखते रहते हैं। लिखना पढ़ना अपना काम ही है। तो सर, आप अपनी बुक को लिखते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? पहले बात तो, बुक लिखने के लिए पहले हम चैप्टर्स बनाते हैं। चैप्टर्स जब बन जाते हैं तो उस चैप्टर के हिसाब से चीजों को पढ़ना और कंटेंट को क्रिएट करना, और फिर करते 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 पूरा एक बार पूरा जब अंतिम तक हम पहुंच जाते हैं तो फिर रिव्यू करते हैं। मतलब कि एक
पुस्तक को केवल पुस्तक लिखा जाए तो इट विल टेक 3 मंथ, एटलीस्ट 3 मंथ एक किताब लिखने में 3 महीने तो लग ही जाते हैं। जी सर। तो सर आपकी पिछले 30 इयर्स में आपकी ये 6th बुक है, तो आगे आने वाले 10 सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगे आप, और आप कितनी और बुक्स पब्लिश कराने के बारे में सोच रहे हैं? मैं तो अभी उस दिन मैडम से बात हुई थी दिव्या जी से, तो मेरी तो 2 पुस्तकें अभी लिखी पड़ी हुई रखी हुई हैं। आपके बारे में तो पता चला हमको, एक हमारे एक स्कॉलर है, उसके पिता फादर जो है हमारी यूनिवर्सिटी में ही है, तो उन्होंने आपसे वो जुड़े हुए थे, संभवतः वो सिनॉप्सिस या थीसिस लिखवाए थे, थीसिस पब्लिश करवाए थे। तो मुझे जब पता चला तो मैडम से बात किया, और मैडम बड़ी सहज ढंग से बहुत सही बात कर रही थी और बहुत टू द पॉइंट बात की। तो मुझे सबसे बड़ा इस लाइन में जो है, जो ट्रांसपेरेंसी है, मैडम बहुत ट्रांसपेरेंट थी। तो इससे मुझे लगा कि चलो एक पुस्तक आप लोग क्या छपवाते हैं, है ना, और टर्म एंड कंडीशन भी हमको सूट कर रही थी, तो बहुत ही सूट कर रही थी, तो फिर हम उस एग्री हो गए। ओके सर। तो सर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? हाँ, वही तो कर रहा हूँ। आप लोग रियली यू आर गुड पीपल एंड यू आर हेल्पिंग बाय नेचर एंड यू आर मच मच सपोर्टिव। तो मतलब कि मेरे लिए, मतलब किसी के लिए भी इतना सहज ढंग से इतनी प्रशंसा करना बड़ा कठिन है आज के दौर में, लेकिन मुझे बहुत ही आराम लगा आपके साथ काम करने में। और आप लोग अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को और भी बड़ा कर सकते हैं, बस इसी तरह का हेल्पिंग नेचर, इसी तरह का सॉफ्ट स्पोकिंग जो बिहेवियर है, ये सब अगर रहेगा, और सबसे बड़ी बात, किसी के साथ छल नहीं होना चाहिए, न धोखा होना चाहिए, जो आप लोगों में नहीं, फिलहाल तो नहीं है। अब आगे तो इम्प्रूवमेंट और भी होगा, अच्छा मुझे लगता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो सर आप हमारे पब्लिकेशन के पहले और भी कई पब्लिकेशन के साथ काम कर चुके हैं, आपकी बुक और भी पब्लिकेशन से पब्लिश हो चुकी हैं, तो आपको बाकी के पब्लिकेशन में और हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन में क्या चेंजेस लगे, क्या डिफरेंसेस फील हुए आपको? हम आपको बता दिए, पहले ही बता चुके कि देखिए, आप का जो पूरा एटीट्यूड है, जो पूरा स्टाफ है, वो बहुत ही कोऑपरेटिव है। और हम ये नहीं कहते कि और दूसरे पब्लिशर कोऑपरेटिव नहीं है, ये नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग मुझे सहज और सरल लगे, और सहज और सरल जो लगता है वही उसी की उन्नति भी होती है। और निश्चित रूप से आपका प्रोफेशनलिज्म मुझे देखने को मिला। आपने जो ग्रुप क्रिएट्स किया है, जो लोग राइटर हैं, जो लोग लिख रहे हैं, उसमें अच्छी अच्छी किताबें, हमको टाइटल से समझ में आ रहा है कि लोग अच्छे बड़े लोग जुड़ रहे हैं। तो ये कुल मिला जुला के प्राइमरली जो है, इट वुड बी द गुड एंड सर्टेनली विल अटेन द जेनिथ ऑफ योर बुक पब्लिकेशन। तो ये बहुत अच्छी चीज है। वी आर रियली थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू। तो सर आपका क्या मैसेज रहेगा हमारी ऑडियंस को इस इंटरव्यू के थ्रू? इंटरव्यू के थ्रू मेरा तो कहना है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और थोड़ा भी इस तरह के माइंडसेट के आदमी हैं कि कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसको और मतलब कि उस इंटेंट को और प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है, जो एक बुक फॉर्म में हो सके। जैसे मान लीजिए, चलो ठीक है, प्रोफेशनल जो आदमी नहीं है, लेकिन इफ दे आर क्रिएटिव, तो दे कैन पब्लिश बुक। सपोज ही इज राइटिंग a diary daily, so a day will come when the diary will be completed, और एक बड़ी मात्रा में कंप्लीट हो जाएगी, तो उसको पब्लिश करा सकता है, और उस पब्लिकेशन का जो मजा आता है ना, वो बहुत ही आनंददायक होता है। जैसे कुछ लोग कविताएं लिखते हैं, तो कविताएं लिखना तो ठीक है, अब स्वांतः सुखाए के लिए कविताएं लिख लेते हैं,
लेकिन उसको पब्लिश कराओगे, अमेजॉन या इस तरह की चीजों पे बिकने लगेंगी और जो लोग खरीदेंगे पढ़ेंगे तो उसका जो मजा है ना, उस मजा का फिर क्या पूछना। जी जी सर एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, जब आपकी पहली बुक पब्लिश हुई थी तब क्या फीलिंग थी जब आपको पता चला कि हाँ आपकी बुक पब्लिश हो चुकी है, और अब आप जब आपकी ये 6th बुक आई तो क्या फीलिंग में कुछ चेंजेस हैं या उतनी ही एक्साइटमेंट है, उतनी ही खुशी है? हम बताएं आपको, आप प्रत्येक बुक में उतना ही आनंद आता है जो पहली बुक प्रकाशन में आता है, क्योंकि देखिए ये जो है ओरिजिनल क्रिएशन होता है, और व्यक्ति का ओरिजिनल क्रिएशन जब मतलब कि धरातल पे आता है, जब आप मेहनत करते हैं उसका प्रतिफल मिलता है, तो निश्चित रूप से खुशी तो असीम खुशी होती है। तो सर यंग राइटर्स जिन्होंने रिसेंटली ही लिखना शुरू किया है उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे राइटिंग को लेकर? मैं तो ये कहूँगा, वो मतलब कि अपनी इस जर्नी को जिसको राइटिंग फॉर्म में वो ले आ रहे हैं उसमें प्रगाढ़ता ले आए, कंटेंट को और डेवलप करें, और ये ध्यान में रखें कि इस किताब को कोई आपके अलावा पढ़ेगा तो उस समय उसको कैसा लगेगा। ये सब चीजों को ध्यान में रख करके किताबों को लिखना चाहिए। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट पढ़ेगा, टीचर पढ़ेगा, लोग पढ़ेंगे, तो उस समय आपका कंटेंट जितना ही अच्छा रहेगा उतना ही आप की प्रशंसा होगी, और प्रशंसा हो या ना हो, जो व्यक्ति पढ़ेगा उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और जब व्यक्ति सेटिस्फाई होता है तो ब्लेसिंग अपने आप निकलती है। तो सर आई एम श्योर कि आप काफ़ी बुक्स पढ़ते भी होंगे, आप एक प्रोफेसर हैं, डीन की पोस्ट पर भी हैं, तो सर आपकी फेवरेट बुक और फेवरेट ऑथर कौन है? अब तो हमारा तो बड़ा लंबा रेंज है, क्योंकि स्पेसिफिकली मैं जो है इस चीज को बता ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में अलग है और अपने फील्ड में अलग है, तो इसलिए एक आध आदमी को बताना कठिन है, क्योंकि बहुत लंबे ये लिस्ट है, और जो भी लिखी है, जो भी किताबें लिखी जाती हैं, वो सभी जो लेखक हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए एक आदमी को पॉइंट आउट करना बड़ा कठिन है। ऑलराइट सर, तो सर आपको अगर बताना हो कि आपके स्कूल का क्या रोल रहा, आपके स्कूल ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया आपकी राइटिंग की जर्नी में, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए, अपने स्कूल डेज के बारे में बताइए। अब मैं आपको बता दूं, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप जानते होंगे, BHU का नाम सुने हो, वहाँ से पढ़ा हूँ, और निश्चित रूप से भारत नहीं विश्व की द्वितीय यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे अपनी पढ़ाई का 9 साल 10 साल मैंने व्यतीत किया है, तो मुझे लगा कि वो स्वर्णिम काल था मेरे लिए, और जो कुछ भी सीखा हूँ निश्चित रूप से मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को क्रेडिट देता हूँ, अपने गुरुजनों को क्रेडिट देता हूँ, और हमारे जो सभेक्षु हैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि ये सब चीजें हमको प्राप्त हुई हैं, और इसके लिए मैं तो विशेष रूप से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को मैं क्रेडिट देता हूँ कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो कल्चर है, वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो आज ही क्यों नहीं पढ़ रहे हो लड़के, उनके लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी और 2 बुक्स पेंडिंग में हैं जो जल्दी हमें पब्लिश होकर देखने को मिलने वाली हैं, तो वो आगे आने वाली आपकी दोनों बुक्स किस बारे में होने वाली हैं? वो सब ये इसी तरह के टेक्निकल बुक है, मतलब सब्जेक्ट आधारित है। ओके, मतलब कि सारी बुक्स आपकी जो सर पिछली 5 बुक्स रही हैं वो भी क्या सिलेबस पर ही बेस्ड थी? सब सिलेबस बेस्ड। ओके, सब सिलेबस बेस्ड है। तो सर क्या अपार्ट फ्रॉम सिलेबस या लाइक टीचिंग, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग क्या और भी चीज़ों पर आप लिखते हैं, लाइक पोइट्री लिखी है आपने कभी या स्टोरी के फॉर्म में? हाँ है, मेरे पास पोइट्री भी है, और वो मतलब कि 50 कविताओं का संग्रह है, और मैं उसको बढ़ा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ 100 कविताएं जब हो जाए तो एक इस तरह का पब्लिकेशन कराया जाए।
जी सर, हमें आपकी उस बुक का भी उतना ही वेट रहेगा जितना आपकी एजुकेशनल सिलेबस से रिलेटेड बुक्स का है। जी। तो सर आपने अपने इस बुक के कवर को किस तरह से डिज़ाइन किया, आपकी बुक फाउंडेशन ऑफ मल्टीमीडिया के कवर को? ये तो इसमें तो आप लोगों का ही सहयोग रहा है, क्योंकि मैडम या जो भी है उस बैकग्राउंड से आप लोगों ने जो भेजा उसमें से मैं थोड़ा सा प्रकृति प्रेमी हूँ, तो प्रकृति को मतलब कि हम साथ लेके चलना चाहे, और इसीलिए जो है वो डिजाइन जो है आप सेंड की थी तो मैंने इसको पिकअप कर लिया। ओके। सर आपके पास कोई सजेशन हो हमारे लिए, या कोई चीज़ आपको ऐसी लगी हो हमारे पब्लिकेशन में जिसे हम इम्प्रूव कर सकते हो? अरे भाई आपके लिए तो मैं आपके लिए तो एक ही वर्ड बोलूंगा कि थैंक्स। मतलब कि द वे यू आर डूइंग, यू आर प्रैक्टिसिंग एंड यू आर सपोर्टिंग, certainly it would be a great thing, especially for those who are writing first or he is going to write the book very first time. निश्चित रूप से उनके लिए आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऑलराइट, सो एक बार फिर से सर आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।